मंडल कमीशन में हमने ओबीसी से लाठी खाई, ओबीसी की लड़ाई लड़ते हैं। तो इस देश में आदिवासी के आरक्षण की भी लड़ाई, ओबीसी के भी आरक्षण की लड़ाई हम लड़ते हैं। मोदी जो है रो रो कर बोलता है कि मैं ओबीसी का बेटा हूँ, यही ओबीसी का बेटा है। उसकी सरकार में जो आरक्षण खत्म हो गया, पूरे देश में रिजर्वेशन खत्म है। तो आप चाहते पिछड़ों का रिजर्वेशन खत्म होता रहे? नहीं, हम तो चाहते हैं, हम तो लड़ाई लड़ते हैं। देश का एससी कम्युनिटी के लोग आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। मंडल कमीशन में हमने ओबीसी से लाठी खाई, ओबीसी की लड़ाई लड़ते हैं। आज की तारीख में जब लखनऊ बेंच का फैसला आया है ओबीसी आरक्षण के मसले पर, तब हम फिर से लाठी खाने के लिए तैयार हैं ओबीसी के लिए। तो इस देश में आदिवासी के आरक्षण की भी लड़ाई, ओबीसी के भी आरक्षण की लड़ाई हम लड़ते हैं। पसमानदा की लड़ाई दलित समाज पहले योगी जी खड़े हो गए हैं पिछड़ों के साथ। नहीं, ओबीसी की नौटंकी, ये योगी है, मोदी है, इनकी नौटंकी तो हम लोग समझते हैं ना। 2011 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, क्यों नहीं कमीशन बनाया उस समय? आज के तारीख का इंतजार कर रहे थे कि नाटक कर सकें कि हम ओबीसी के हक में हैं। मोदी जो है रो रो कर बोलता है कि मैं ओबीसी का बेटा हूँ, यही ओबीसी का बेटा है। उसकी सरकार में जो आरक्षण खत्म हो गया, पूरे देश में रिजर्वेशन खत्म है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जब टेस्ट का टाइम नहीं है ना, देखिए अभी यार चुनाव होना है। इस समय आप ट्रिपल टेस्ट अभी का है क्या? 2011 का है ना सुप्रीम कोर्ट का, अभी ट्रिपल टेस्ट याद आ रहा है। तो आप ये बताएं, केंद्र में जो है मोदी जी की सरकार है, ट्रिपल टेस्ट का एक पैमाना ये भी है कि ओबीसी की क्या सामाजिक स्थिति है पता लगाएं। तो जो जाति जनगणना करके जो ताखे पर रख दिया है बक्सा में, 7 ताला में बंद करके, जाति जनगणना प्रकाशन क्यों नहीं करता? अरबों रुपया खर्च हुआ, 31 जनवरी के पहले जाति जनगणना का प्रकाशन करे, सरकार करे। योगी जी अपने बड़े भाई मोदी जी को कहें कि 31 जनवरी के पहले 2 दिन का समय है, जाति जनगणना का प्रकाशन तो रातों रात हो सकता है। जाति जनगणना की हुई है, क्यों नहीं प्रकाशन कर रहे हैं? कौन रोका हुआ है? तो आप चाहते चुनाव टाले जाएं? चुनाव नहीं टाले जाएं, जाति जनगणना का प्रकाशन हो, देश दुनिया को पता चले कि इस देश में किस जाति की कितनी आबादी है, और जिस जाति की जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। जिस तरह से झारखंड मॉडल है, झारखंड में ओबीसी को आरक्षण दिया गया आबादी के हिसाब से, पूरे देश में झारखंड मॉडल आरक्षण देने का लागू होना चाहिए। ओबीसी को जाति जनगणना का प्रकाशन करके आबादी के हिसाब से मिले भागीदारी, और मंडल कमीशन की तमाम सिफारिशें देश के हर राज्य में लागू किया जाए। ये अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर मैं मांग करता हूँ। योगी जी ने इतनी जल्दी एक्शन ले रहा है, आप कह रहे हैं उनका दिखावा? ये योगी जी तो नाटक करते हैं, वो तो राजपूत होने का दम भरते हैं, तो वो तो चिढ़ेंगे ही ना, वो तो खत्म करेंगे, लाठी चलवाते हैं। एससी का आरक्षण खाए, अब ओबीसी के साथ अन्याय नहीं बोलते रहिए। तो मोदी जी भी बोल रहे थे कि रोहित वेमुला की मौत पर कोई दलित पे कोई पीटेगा तो पहले मैं सीना आगे करूंगा। और पूरे भाजपा राज में सबसे अधिक दलित उत्पीड़न की घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में होते हैं, और अधिकांश मामलों में बीजेपी के नेता जो है दलित उत्पीड़न में शामिल रहते हैं। मोदी जी तो जैसे ही प्रधानमंत्री बने, संसद में जाकर माथा पटक दिए, और संसद भवन ही बदल दिए, बिल्डिंग ही बदल दिए। तो इनका यह खेल समझते हैं संविधान के हर पन्ने के। देश में विकास, हम विकास का विरोध नहीं करते, हम चाहते हैं कि इस देश में संविधान लागू हो, इस देश में जो संसदीय लोकतंत्र है उस डेमोक्रेसी का पालन किया जाए। इस देश में जो इस देश की एससी एसटी ओबीसी की आबादी है उसको आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिले। इस देश में किसी की हकमारी नहीं हो। सवर्ण की आबादी, अगर ब्राह्मण की आबादी 3% है, उसको हमारी तरफ से 1% फ्री, 4% दे दो आरक्षण। जिसकी जितनी आबादी है, न्यायिक चरित्र यही कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। हम इसी की लड़ाई लड़ते हैं।